ग्रेटर इकबाल पाक वाक़े के मजीद इंकशाफात सामने आए। हम नहीं चाहते कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम नेशनल टीवी पे बैठ के ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करें जिसमें विक्टिम जो है उसने खुद ही ड्रामा रचा हो और ड्रामे के मंदरजात बाद में मंजर आम पे आए हों और जिससे अवामी और बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की सुबकी भी हुई हो। लेकिन इसको डिस्कस करने का मकसद यह है कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में अगर कोई इस तरह की हरकत करना चाहता है तो अंजाम से भी बाखबर रहे और देखे कि आवाम के अंदर हमने क्या चीज सरायत कर चुके हैं। मीनार पाकिस्तान केस के हवाले जो बयानात विक्टिम की तरफ से दिए गए वो बयान हमने 23 अगस्त को अपने प्रोग्राम में कोट किया था जो अब आके विक्टिम को याद आया। पहले वो क्लिप मुलाहिजा करते हैं फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्लानिंग ये है कि ये लोग आगे आगे चलेंगे, लड़के इनके साथ साथ होंगे, लड़के इसके साथ सेल्फियां बनाएंगे और ये 8 से 10 लड़के इनके साथ होंगे। अब वो लड़के इनके साथ सेल्फियां बनाएंगे, उन्हीं लड़कों में से 1 या 2 लड़के जानबूझ के छेड़छाड़ी करेंगे और उसको देख के बहुत से लड़के इन पर हल्ला बोलेंगे। जब हल्ला बोला जाएगा तो इनके अपने ही जो साथी साथ आए हैं वो यासर उसकी वीडियो बनाएंगे। राना साहब, हमने 23 अगस्त को कहा था ये सस्ती शोहरत के लिए ड्रामा है। आज उसका जो बयान है और उसकी जो तस्दीक है वो विक्टिम खुद करे और अपने साथी को ब्लेम करते, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये कौमी चैनल है, इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सब जगह ये चल रहा था तो हमने कहा आज इसका वाइंड अप करें, इसकी केस बता दें कि हरकत हुआ क्या है। लेकिन जी होता क्या है कि ये एक ऐसा ड्रामा था जिसने पाकिस्तान के अंदर एक हजान पैदा कर दिया। पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया बार बार दिखाता रहा कि पाकिस्तान में 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर क्या हो गया, क्या हो गया। अब इसको बेनकाब करना तो यासर जरूरी था। हमने 23 अगस्त को बता दिया था क्या ड्रामा है। बीबी ने, मोहतरमा ने अब यह बयान दिया, सेम यही बयान दिया ना कि इस तरह लेकर आए, इस तरह हुआ, मेरे साथ किया। फिर देखें, हमें ख्वाब आ गई थी 23 अगस्त को, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी। हमने उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उस वक्त ये कहा कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ना हुकूमत ने ना पुलिस ने उस पर गौर किया। आज उसी पर एक्शन किया गया। या सर अब होता क्या है, मामला क्या है, क्यों ये लड़की और रैम्बो सेक्रेटरी दोनों जो इसका, ये क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं? आखिर वो कौन सी ऐसी बात हो गई है कि जिसने एक दूसरे का इन्हें दुश्मन बना दिया, जिस पे ये सारा कुछ शुरू हो गया? अब मैं आपको वो हकायक सामने लाता हूं जो किसी ने नहीं लाए, वो चीजें जो सामने आई। देखें, ये एक ड्रामा था और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर जो हैं एक 2 बड़े मारूफ जर्नलिस्ट थे जो सोशल मीडिया के। अब ये पूरा ड्रामा किया गया। इस ड्रामे के बाद सारा लड़की ने बयान किया, यही हुआ कि मीनार पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान आने के बाद ये ड्रामा हुआ। ड्रामा होने के बाद ये मीनार पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद एक जगह चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के खाना खाया जाता है, कपड़े चेंज किए जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर सारी गुफ्तगू होती है। फिर एक प्लानिंग के तहत जो है वो कलमा चौक लाहौर में पहुँचते हैं, वहाँ से एक गाड़ी लेकर किसी जगह जाती है, वहाँ पर एक सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक शोर मच जाता है और उस शोर के मचने के बाद बहुत सोचता है। मुझे भी पता है कि आज के प्रोग्राम के बाद कुछ लोग आपको और मुझे बड़ा बुरा कहना शुरू करेंगे जो उस ग्रुप से तल्लक रखते होंगे, जो उस माफिया से तल्लक रखते। अब उसके बाद असल मकसद होता है पैसे कमाना। FIR दर्ज हो गई, पहला तरमीमी बयान, पहला इस बीबी का बयान कि जनाब इस तरह हम मेरे साथ 6-7 लोग थे जिसमें सदाम का नाम, जितने मुलजम ये पकड़े गए हैं उनके नाम मौजूद होता है। दूसरा कि कुछ लोगों ने, कुछ नहीं बहुत से लोगों ने, 24, 25, 30 लोगों ने किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने 300-400 बंदे उठा लिए। हर बंदा जिसका मोबाइल लोकेशन थी, पुलिस क्या करती, इससे ज्यादा उठा, बिल्कुल इससे ज्यादा उठा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, बेचारे पुलिस अफसरान को भी फारिग कर दिया गया जिनका कसूर ही कोई नहीं था। आज तो ये साबित हो गया ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यही रैम्बो साहब। अब जब ये सारा हो गया मामला, इनकी बल्ले बल्ले हो गए, हर तरफ चले गई। कुछ लोग इनके हक में जुलूस निकालना शुरू हो गए, सियासतदानों ने इनके हक में बयान देने शुरू कर दिया, हुकूमत को सारा इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया, इस हुकूमत पे सारा मलबा गिरा दिया। हुकूमत ने एक खौफ से या डर से या प्रेशर आके बहुत ऐसे इकदाम कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे, फेस करना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है कि जनाब यही रैम्बो ये एक नंबर खरीदता है। अब इनका फायदा क्या है कि भाई शोहरत मिल गई। अब शोहरत मिलने के बाद क्यों ना पैसा भी कमाया जाए। आप जरा उस क्लिप को देखें, जब ये बीबी आ रही है आगे, तो जरा इसके कान, जिससे ये कहती बालियां, जरा देखें कानों में सोने की बालियां थी। गौर से देखें उस क्लिप को, नहीं थी। इल्जाम ऐसा बनता है मोबाइल फला 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 फला, और जिस मोबाइल का जिक्र किया जाता है आज तक उसका डिब्बा नहीं ये पेश कर सके। अब उसके बाद क्या होता है जी जनाब, ये सारा मामला हो जाता है 3 दिन बाद 17/8/2021 को 11:58 पर GT रोड GPO चौक गुजरात से आमिर सुहेल साहब एक मोबाइल सिम जो है उसको ऑन करवाते हैं।
इनका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है जिससे ये ऑन करवाते हैं। ये करने के बाद ये क्या करते हैं जनाब, ये फौरी तौर पर अब राब्ते शुरू हो जाते हैं। प्रेशर हो गया, इंटरनेशनल प्रेशर बन गया। अब जो पकड़े जाएंगे दफात आनी शुरू हो गई, सजाए मौत होगी, 25 साल कैद होगी जनाब, फला होगा। ऐसा खौफ पड़ गया कि पुलिस ने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब लोग इनसे राब्ते करते थे। अब रैम्बो और ये दोनों लहदा हो गए। रैम्बो को टारगेट दे दिया कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, बीबी ने कहा, और रैम्बो को टारगेट ये था कि तुम पैसे पकड़ोगे। आपको पता है एक टॉक शो में भी रैम्बो गया था जिसमें इसने कहा कि अचानक भाई आ गया, वो सारा आपको। अब क्या होता है जनाब, ये 7 लोगों से पैसे लेते हैं। चले मैं आपको बड़ी खबर ब्रेक कर दूं। टेलीफोन कन्वर्सेशन भी चल रही है जिसमें वो बात करते हैं। वो आगे से कहती है कि वो रैम्बो कहता है ये गरीब घर के लोग हैं, वो कहती है कि पर बंदा 5 लाख तो कर ही ले। ये तो वो है जिन्होंने शनाख्त काट ली, जिनकी शनाख्त करने से इंकार हुआ कि आपकी शनाख्त नहीं करेंगे। देखें ये खुद कहते थे ना 25 से 30 थे, तो 6 की शनाख्त क्यों हुई, बाकी कहां गए? बाकी 7 से 8 लोगों से ये रकम ले लेते हैं। रकम भी जिस जगह पर ली जाती है वो भी बता देते हैं। रकम ली जाती है जनाब इकबाल टोन में, एक जगह पे बैठ कर रकम ली जाती है, रकम की वसूली हो गई। अब रकम की वसूली होगी, एक तरफ क्या मजे वाली बात है, एक तरफ रकम वसूल कर रहा है रैम्बो, एक तरफ एक और शख्स वसूल कर रहा है जो बीबी के बड़े करीब है। अब जब फड्डा पड़ता है इनका आपस में, वो कहते हैं तुमने इतने पैसे लिए मुझे पैसे दो, वो कहता है तुम्हारे फलां बंदे ने भी इतने पैसे लिए। असर रफड़ पड़ता है पैसों पे। जब पैसों में रफड़ पड़ता है तो बीबी के साथ एक बंदा है, शख्स है जो इनके साथ हर जगह जाता है, वो कहता है रैम्बो का अपने से अलहदा कर दो, हम तुम डायरेक्ट डील करो। ये लो जो डायरेक्ट डील शुरू हो जाती है। यासर मैं मुख्तसर बता दूं, पैसों से रफड़ पड़ता है। उन पैसों के बाद दोनों की आपस में तलखी होती है। तलखी के बाद रैम्बो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। और मजे वाली बात है वो अपने टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग खुद लगाती है, और कुछ बंदे सरकारी लोगों को कहती है मैं टेलीफोन की रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगी, इसको फंसाएं। या सर सारा पैसों का खेल था, अब वो शोहरत का खेल है। मुझे एक बात बताएं, 3 दिन पहले रैम्बो जी मैं मरने वाला हूं 4 दिन पहले, और मरते वक्त मैं गलत नहीं कहूंगा, ये बेगुनाह है, इसके साथ जुल्म हुआ। अब वो कहता जनाब ये ही सब कुछ थी। आपको पता है जितनी वीडियो रैम्बो के मोबाइल से निकली हैं, जितनी वीडियो 3 और मोबाइल से निकली हैं, सब की सब वीडियो जो हैं ऐसी हैं कि जिसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, यानी रजामंदी से हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, कानून अगर हरकत में आता है, मुझे नहीं पता पुलिस क्यों नहीं कर रही, मेरी समझ से बाहर है, तो फिर ये तो दोनों पे FIR होती है। 18/198 PECA ये एक्ट है जो, और ये बाकायदा जाता है FIA में। फाहिश वीडियो और जिनसी तल्लुकात पर दफ़ा 476 के तहत FIR बनती है इनके खिलाफ, जिस पर इन्हें 10 साल कैद हो सकती है। जब एक है तो दूसरा क्यों नहीं? ये एक ड्रामा था या सर पैसों पे झगड़ा हुआ, उसके बाद ये सारा खेल सामने आया। ड्रामा था, मरकजी किरदार भी खुद ही सामने आ गए और उनकी चीजें भी आया होने लगी। ये तो हुकूमत वक्त को फैसला करना चाहिए कि कार्रवाई यकतरफा करनी है या दोनों अतराफ पूरे मंजरनामे को देखते हुए।